अब यहाँ पर कल जो रिलायंस की एजीएम मीटिंग हुई है उसको लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस मेंटेन किया हुआ था। देखिए जियो का जो आईपीओ आने वाला है, वो भी मोस्ट अवेटिंग आईपीओज़ में से सर एक है। अब जो है इंतज़ार की घड़ी लगभग खत्म होती हुई नज़र आ रही है। क्या अप्रोच होना चाहिए सर आईपीओ को लेकर के? जी बिल्कुल। मार्केट को रिलायंस के जो आईपीओ था, जियो का आईपीओ तो काफ़ी अवेटेड था। और यहाँ पर जो आईपीओ के अनाउंसमेंट आ चुके हैं, कल ही के दिन उन्होंने डीआरएस फाइल कर दिया है, यानी दो बड़े हुँ, आईपीओस जियो और एनएससी के आईपीओ आ रहे हैं। एंड्स तो जी। इन्वेस्टर्स के अंदर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है। बट अगर स्पेशली रिलायंस की अगर बात करें तो रिलायंस अभी भी आप देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है। और अपना वीकली हुँ, जो 200 एसएम है करीबन यहाँ पर एक सपोर्ट ले रहा है। तो मार्च 2025 में हम विजिट करेंगे, वहाँ पर भी 200 ऐसे में वीकली का था, वहाँ पर एक सपोर्ट लिया था। उसके बाद एक हमने शार्प रैली देखने को मिली थी। अभी भी आप देखेंगे तो यहाँ पर एक करेक्शन है और अपने एग्जैक्टली 200 वीकली एसएमए पर ही कंसोलिडेट कर रहा है। अभी भी आप देखेंगे हुँ, तो इंटरडे टाइम फ्रेम या शॉर्ट टाइम फ्रेम पर यहाँ पर कोई पॉजिटिव रिवर्सल नहीं बन रहा है। बट अगर आपको लंबी हुँ, अवधि के लिए अगर पोर्टफोलियो में शामिल करना है, दैट वुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ से डाउन साइड काफ़ी लिमिटेड है। करीबन 5 to 7% का ही डाउन साइड बचा है। और अपसाइड यहाँ पर आप देखेंगे तो जो जो पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रहे हैं, हाल फिलहाल अभी तो जियो का जो आईपीओ आ रहा है, साथ ही में रिलायंस रिटेल की अगर बात करें तो वहाँ पर उनका जी। फोकस है, वहाँ पर काफ़ी अवेटेड है। और वहाँ पर भी आईपीओ आ सकता है। साथ ही में रिलायंस अब जो एनर्जी है, जो ग्रीन एनर्जी पर काफ़ी इन्वेस्ट कर रही हुँ, है। सोलर है या बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग है, वहाँ पर उनका एक पेनिट्रेशन बढ़ रहा है। तो और हुँ, ओ टू सी बिजनेस जो उनका जो ब्रेड एंड बटर है, जहाँ से कैश फ्लो आता है, वहाँ पर भी क्या उनके जीआरएम्स रहेंगे, क्या मार्जिन्स रहेंगे, मार्केट की नज़र रहेगी। और जैसे जैसे यहाँ पर जो सिचुएशन है इंप्रूव होती जाएगी, रिलायंस में भी हुँ, एक पॉजिटिव बना सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर आप देखेंगे लार्ज कैप में एफआईआई का काफ़ी बड़ा एक सेलिंग प्रेशर था। तो शॉर्ट टर्म में लार्ज कैप स्टॉक्स आप देखेंगे तो इतना पॉजिटिव नहीं है। बट फॉर अ लॉन्गर टर्म व्यू ये अच्छे वैल्यूएशन है और यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में आप शामिल कर सकते हैं। चलिए ठीक है। फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इम्प्रेसिव कमेंट्री निकल कर के आई है। एनएससी का भी आपने ज़िक्र किया सर, यहाँ पर भी आपका व्यू हम समझना चाहेंगे। एनएससी में क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए आगे के लिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? और यहाँ पर अगर हम थोड़ा लंबी अवधि का नज़रिया रखते हैं तो क्या व्यू रहेगा? जी देखिए, ऋषि जी, मैंने जब एनएससी का भी जो प्रोस्पेक्टस या डीआरएस पे जो हुँ, फाइल किया है, वहाँ से जो खबरें निकल के आ रही है, तो अब जो आप देखेंगे जो दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, जो एक लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करते हैं हुँ, और दूसरा लंबी अवधि के लिए करते हैं। तो पूरा एक ओएफएस है, यहाँ पर फ्रेश इक्विटी नहीं है। तो यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है, तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के यहाँ पर जो शेयर है यहाँ पर आईपीओ में जाएंगे। दूसरी तरफ से आप देखेंगे हुँ, तो जो टेबल पर उन्होंने रखा है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि बीएससी का पीई आप देखेंगे तो करीबन 67 के अराउंड चल रहा है। और हुँ, एनएससी जो प्राइस पर अब अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं, वो करीबन 47 के पीई पर लेके आ रहे हैं। तो मार्केट के जो अभी चल रहे हैं उसके डिस्काउंट पर लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए टेबल पर कुछ छोड़ के जा रहे हैं, तो एक अट्रैक्टिव ऑफर रहेगी इन्वेस्टर्स को लिए। तो जिन्होंने अब लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करना है, उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है, बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। बट आप देखिए हुँ, जब रोशे जी, आपने पास्ट में भी देखा होगा, जो भी बड़े आईपीओ है, जो हाइप्ड आईपीओ है, वहां पर हुँ, इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंटमेंट मिलती रहती है। जी, बट इस बार आप देखेंगे तो वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव लग रही है और लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करना चाहिए। और अगर आपको लंबी अवधि के लिए आपको पोर्टफोलियो में होल्ड करना है तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, क्योंकि वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में, और हुँ। वर्ल्ड में भी फिफ्थ नंबर का स्टॉक एक्सचेंज है। और वहाँ पर आप देखेंगे तो स्लोली एंड ग्रेजुअली इंडियन इन्वेस्टर्स जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में अब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इक्विटीज़ में भी। तो यहाँ पर ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब यहाँ पर इन्वेस्टर्स के पास 2-2 अपॉर्च्युनिटी अभी हाल-फिलहाल के टाइम में अगर आप देखें तो बनती हुई नज़र आ रही है। अगर हम 2026 का फर्स्ट हाफ देखते हैं सर, आईपीओ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहा है। और शुरुआत में भी हमने बीसीसीएल का जो आईपीओ देखा था, उसमें भी देखिए तो रिजल्ट्स एज़ एक्सपेक्टेड नज़र नहीं आए। और उसके बाद भी चार्ट स्ट्रक्चर आपने देखा किस तरीके से डाउनफॉल होता हुआ नज़र आया। आपका व्यू क्या रहेगा? क्या कैपिटल एलोकेशन होनी चाहिए? क्योंकि अगर एक आईपीओ से निराशा हाथ लग जाएगी, तो दूसरे आईपीओ में जाते हुए लोगों को हल्की-सी झिझक लगने लगती है कि कहीं यहाँ पर भी पैसा ना डूब जाए। तो क्या सजेशन रहेगा आपका कि किस तरीके से यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट करें आईपीओज़ में? जी, सबसे पहले तो रिटेल इन्वेस्टर को समझना चाहिए कंपनी एग्जैक्टली क्या कर रही है, मैनेजमेंट क्या है उनका, और मैनेजमेंट ने पास्ट परफॉर्मेंस कैसे दिखाया है। तो सबसे हुँ, पहले मैनेजमेंट देखना चाहिए, क्योंकि नए आईपीओज में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो
एज जनरल एक इन्वेस्ट अब जो एक फ्रेंसी रहती है रिटेल की, लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करते हैं, हम्म। एक शॉर्ट टर्म व्यू रहता है। मगर यहाँ पर जितनी बार शॉर्ट टर्म के लिए आप जाएंगे इतनी बार आपके हाथ जलेंगे। तो यहाँ पर आपको हम्म। एक पर्सपेक्टिव लेके चलना चाहिए, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी के ग्रोथ पर्सपेक्टिव क्या है, पास्ट परफॉर्मेंस क्या रही है, सडनली कंपनी प्रॉफिटेबल तो नहीं हो गई है। तो सारी चीज़ें एक बार एनालाइज करनी चाहिए, आपने जो सेबी रजिस्टर्ड जो एनालिस्ट है उनके साथ सलाह मशवरा करना चाहिए, और फिर आपका कैपिटल यहाँ पर डिप्लॉय करना चाहिए। कोई भी आईपीओ में अप्लाई करके यहाँ पर लिस्टिंग गेन लेके निकल जाएंगे, वैसे शॉर्ट टर्म वाले व्यू रखेंगे तो यहाँ पर हम्म। प्रॉब्लम होती रहेगी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए और कंपनी के बारे में पहले थोड़ा रिसर्च करके फिर आपको अप्लाई करना चाहिए। चलिए ठीक है, तो थोड़ा सा स्ट्रैटेजी मेंटेन करके रखिए। ऐसा होता है सर, लास्ट 2025 के अगर लास्ट सेशन की बात करें तो कई सारे ऐसे आईपीओज आए जिसपे लोग सिर्फ लिस्टिंग गेन के पर्सपेक्टिव से एंट्री कर रहे थे और उनको निराशा हाथ लग रही थी। उसके बाद वो दूसरे आईपीओ पे पैसा लगाने से पहले सोच रहे थे। आपके साथ में किस्सा शेयर करूं, जब मैं लास्ट एक आईपीओ के ही शो कर रही थी, 2025 की बात है, तो हमारे व्यूअर थे, उन्होंने कहा कि मैंने लोन लेकर के जो है वो आईपीओ में पैसा हम्म। लगाया हुआ था, अब मेरा पैसा डूब चुका है और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। राइट। ये कुछ हाल फिलहाल मैंने लोगों का और उर्वशी जी, मैं माइंडसेट देखा आपकी है। बात से रिलेट करता हूँ क्योंकि मैं गुजरात से हूँ, और आईपीओ की हम्म। आप अगर बात करें तो गुजरात में आईपीओ की बहुत बड़ी एक आप सोचे तो खान है। और यहाँ हम्म। पर काफ़ी सारे रिटेल निवेशक जो है आईपीओ के लिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं। बट अगर आपकी वो स्ट्रेटजी है लिस्टिंग गेन्स के लिए आपको अप्लाई करना है, तो आप देखेंगे तो काफ़ी सारे आईपीओ ऐसे आते हैं कि वहाँ पर आपको 50% 100% के गेन मिलते हैं। अगर कोई हम्म। आईपीओ में आपने लिस्टिंग गेन्स के लिए भी इन्वेस्ट किया है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, लिस्टिंग डे पर आपको सेल करना है। अगर कोई हम्म। आईपीओ नेगेटिव भी खुलता है तो फिर आपको वहां पर लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए। वहां पर फिर हम्म। होल्डिंग करके वो वेट गेम नहीं करनी चाहिए, जैसे रिकवरी होगी मेरे पैसों की तब मैं, क्योंकि एक रिटेल का आप देखेंगे तो एक सेंटिमेंट वैसा रहता है कि अगर लॉस वाली जो चीज़ है वो पड़ी रहती है और प्रॉफिट वाली चीज़ें निकल जाती है। तो फिर वहां हम्म। पर स्ट्रेटेजी मेंटेन करनी पड़ेगी। जो आईपीओ में अच्छे गेन होते हैं वहां पर आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो जो आईपीओ में आपके लॉस हो रहे हैं 10% 15% के, हम्म। वहां पर बुक करके निकल जाइए और नई अपॉर्चुनिटी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आईपीओ को लेकर भी स्ट्रैटेजी आप लोग के साथ शेयर की है, अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन को बना करके चलेगा।